हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है टॉल्यूइन की Cl2 के साथ अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में X तथा Y तथा प्रकाश की उपस्थिति में Y देती है। X तथा Y है, ठीक है। X तथा Y हमें पहचानना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है X जो होगा वो बेंजील क्लोराइड, Y जो है ए क्लोरोटॉल्यूइन। X जो है M क्लोरोटॉल्यूइन, Y P क्लोरोटॉल्यूइन। X जो है O तथा P क्लोरोटॉल्यूइन, Y जो होगा ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है X जो होगा बेंजील क्लोराइड और Y जो होगा एम क्लोरोटॉल्यूइन। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसे हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टॉल्यूइन क्या है। तो अगर हम लोग मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम लोग को समझना होगा कि टॉल्यूइन क्या है और इसकी अगर अभिक्रिया Cl2 से करवाया जाए। टॉल्यूइन पहले क्या होता है, टॉल्यूइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H5CH3, ठीक है। और उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये बेंजीन रिंग में अगर CH3 जुड़ा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन आयन को यहां से हटाकर अगर CH3 जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन, ठीक है। और ये टॉल्यूइन अब किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो टॉल्यूइन पहले रिएक्शन करता है किसके साथ, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, हैलोजनीकरण होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ये एक क्लोरीन क्या करेगा कि एक बार यहां पर, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा और एक पारा डायरेक्टिंग होगा तो यहाँ पर एक पारा पोजीशन पर ये जुड़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करने के बाद बनाएगा। ये हो गया CH3 और एक बार यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा जिसको बोलते हैं ओ क्लोरोटॉल्यूइन, ओ क्लोरोटॉल्यूइन। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज बनेगा, ये CH3 है, यहां पे ये Cl यहां पे जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं पी क्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है। ये हो गया क्या, पी क्लोरोटॉल्यूइन। तो इस तरह से ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और पारा क्लोरोटॉल्यूइन ये बनता है। अब बोल रहा है कि इसी की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, इसकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सपोज कर लो कि ये टॉल्यूइन है, इसका अभिक्रिया किसके, Cl2 की उपस्थिति में, Cl2 की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में ये करवाते हैं। H न्यू के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो ये क्या करेगा कि ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन को, यहाँ के टॉल्यूइन के हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर से CH2Cl, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा। ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं और वापस से ये चलते चला जाएगा जब तक कि हाइड्रोजन खत्म ना हो। ये फिर यहाँ पर दो हाइड्रोजन था तो दो हाइड्रोजन से एक और हाइड्रोजन को हटाएगा और एक क्लोरीन को जोड़ लेगा और फिर ये रुकेगा नहीं। फिर ये Cl2 और H न्यू के प्रेजेंस में ये एक हाइड्रोजन जो है उसको भी हटा देगा और ये इस तरह से CCl3। तो इस जो लास्ट में जो बना इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन, ठीक है। तो हमारा जो X बन रहा है, मतलब कि X अभिक्रिया जब FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो X क्या बना, O क्लोरोटॉल्यूइन और P क्लोरोटॉल्यूइन। और जो हमारा Y जो बना जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। तो ऑप्शन ए में ये उपस्थित नहीं है क्योंकि ये बेंजिल क्लोराइड दिया हुआ है। ऑप्शन बी में M क्लोरोटॉल्यूइन दिया हुआ है तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि O तथा P क्लोरोटॉल्यूइन, ये बिल्कुल सही है। और Y में दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।